हवेली की छोटी बहू। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल कहानी के मंजर में स्वागत है। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं कहानी। आज गांव के ठाकुर साहब के यहाँ बड़ी चहल पहल थी। हो भी क्यों ना, घर में आज नई बहू जो आई थी, उनके छोटे बेटे विवान ठाकुर का शादी जो ठहरा। आज वो घर में नई नवेली दुल्हन लेकर आए थे। चारों तरफ खुशियां छाई हुई थी। सभी दुल्हन के स्वागत में लगे हुए थे। ठाकुर साहब की पोती और उनके छोटे बेटे समर ठाकुर की बेटी इशिका ठाकुर 10 साल की प्यारी सी बच्ची। शादी ब्याह के घर में तो बच्चों के भी खुशी का ठिकाना नहीं होता। इशिका भी एक प्यारा सा लाल रंग का लहंगा पहन के पूरे घर में चहकती फिर रही थी। वो घूमते घूमते एक रूम के दरवाजे पर आ रुक जाती है और बोलती है, ये दरवाजा बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं सपने में देखी थी। इसके अंदर तो चाची की लाश है। पापा ने कहा था सपने सच नहीं होते। उस दिन पापा बोल रहे थे वो घर और दादू चाची की बॉडी को भगवान जी के पहुंचा दिए हैं। फिर इसमें चाची की लाश कैसे हो सकती है? सपने सच में झूठे होते हैं। इसका सोच ही रही थी, तभी उसे लगता है कि किसी ने उसे आवाज दिया। इसी बेटा ठाकुर साहब का हवेली बहुत बड़ा था। वह हवेली 3 मंजिला थी। सभी मंजिलों में बहुत सारे कमरे थे। ये कमरा काफी अलग था और दूसरी मंजिल पर था। इशिका का कमरा पहली मंजिल पर था, लेकिन वह किसी काम से दूसरी मंजिल पर आई थी। हर एक मंजिल पर चढ़ने की 2 सीढ़ियां थी। दूसरी मंजिल पर भी चढ़ने की 2 सीढ़ियां थी। एक सीढ़ी पर उस कमरे के बिल्कुल थोड़ी दूर पर था, जहां से उस कमरे को साफ साफ देखा जा सकता था। वैसे उस सीढ़ी को कोई इस्तेमाल नहीं करता था, मगर अभी शादी ब्याह के घर की वजह से वो सीढ़ी भी इस्तेमाल में था। छोटे ठाकुर यानी विवान ठाकुर भी किसी काम की वजह से ऊपर आ रहे थे। उन्होंने इशिका को उस कमरे के पास खड़े देख लिया। उन्होंने इशिका को आवाज लगाया, प्रिंसेस इशू, माय डियर प्रिंसेस, आप वहाँ क्या कर रही हैं? इशिका दौड़कर आती है और अपने चाचू के गले लग जाती है। चाचू, आपने मुझे अभी आवाज लगाया? हाँ, मैंने ही लगाया। आप पहले ये बताओ, आप कहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं चाचू, मैं तो बस यूं ही घूम रही थी। आप अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। इशिका की बात सुन विवान को हंसी आ जाती है। इशिका विवान के गोद में थी। विवान उसे लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। इशिका फिर से अपने सोच में गुम हो जाती है। चाचू ने मुझे आवाज नहीं लगाया क्योंकि वह आवाज किसी लड़की की थी। सभी मुझे इशू कहते हैं सिवाय चाची के। चाची मुझे इशी कहती थी। मुझे लगा मुझे चाची ने पुकारा, मगर वो तो भगवान जी के पास हैं। यह तो पॉसिबल ही नहीं। सोच में गुम इशिका से विवान बोलता है, कहाँ खो गई प्रिंसेस? डोंट डिस्टर्ब मी चाचू, इशिका गुस्से में बोलती है। ओके बाबा, कृपा आप मेरे गोद से उतरने का कष्ट करेंगी? हाँ, उतर रही हूँ। वैसे भी अब मुझे कोई प्यार नहीं करता। कट्टी ये कह के इशिका भाग जाती है और विवान उसकी इस हरकत पर हंस देता है। इशिका अपनी नई चाची के पास जाकर उनसे बात करने लगती है और जल्दी उनसे भी घुल मिल जाती है। इशिका को लगातार उसकी चाची के सपने आते थे जो अब इस दुनिया में नहीं थी। इशिका यह बात किसी से भी शेयर नहीं करती थी। कभी कभी उसने कोशिश किया, लेकिन उसके मम्मी पापा उसे बस समझा कर छोड़ देते थे। कभी कभी तो डांट भी खा जाती थी बेचारी। मेरे प्यारे मित्रों, आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।